हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन पार्ट 1। ये भी फोर्स एंड मोशन का ही पार्ट है। सिलेबस में फोर्स एंड मोशन जो दिया हुआ टॉपिक उसमें है। तो सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन है। ये एक 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल। डी मतलब कि डायमेंशनल, मतलब इस मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट ज़रूरत है, तो इसलिए ये 2D है। तो पहले हम 1D को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1D मोशन, 1D मोशन मतलब मान लो कोई एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो इसका मान लो इस पोजीशन ये 0 पॉइंट है, तो इसका पोजीशन डिनोट करने के लिए सिर्फ मुझे एक ही मतलब बता देंगे ये 50 सेंटीमीटर दूरी पे है या 50 मीटर दूरी पे है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ से 50 है। अगर इधर है तो माइनस 50 बता देंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई भी वन एक्सिस का ज़रूरत है। तो ये हो गया 1D मोशन। इसमें जो था वेलोसिटी, हमें पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, एक पॉइंट यहाँ से कोई बॉडी यहाँ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये इस पाथ से जा सकते हैं, ये ऐसा भी जा सकते हैं, या ऐसे भी जा सकते हैं, किसी भी तरह जाए ना क्यों। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, हमेशा डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन इस पाथ में क्या होगा, ये हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट के बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। कोई बॉडी अगर इस सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बॉडी है तो इसका डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उस टेंजेंट के बराबर होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन। तो ये हमेशा क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन v का जो डेफिनेशन है, वेलोसिटी का डेफिनेशन है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा, सेम। तो इसको हम v नहीं कह सकते, वेलोसिटी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है। और हम क्या जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक डायरेक्शन है प्लस मैग्नीट्यूड है। तो इसका वैल्यू तो है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो इसलिए हम इसको वेलोसिटी ना कह के स्पीड कहेंगे। स्पीड का डायरेक्शन हमेशा बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही सर्कुलर मोशन है क्या, 2D डायमेंशनल मोशन। मान लो ये इस बोर्ड का प्लेन है, इसमें एक बॉडी रोटेट कर रहा है। तो बोर्ड का प्लेन मतलब क्या है, इस प्लेन का एरिया क्या होगा, 2 डायमेंशन का ज़रूरत है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर क्या है, ये साइड है ए और ये बी। तो मान लो ये एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए दो एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन का ज़रूरत है, दोनों एक्सिस का ज़रूरत है। इसका एरिया कितना होगा, ए इंटू बी, ठीक है। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। तो पहले यह सर्कुलर मोशन क्या है, एक 2 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, अगर कोई पार्टिकल, एक देखो सर्कल मतलब क्या है, एक सेंटर होगा, ठीक है। तो अगर सर्कल का पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, तो उसका मोशन को कहलाएगा सर्कुलर मोशन। इफ ए पार्टिकल फॉलो द सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। When a object follow circular path, then its motion is called circular motion.
ठीक है। तो ये अगर सर्कुलर मोशन है, मान लो ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा v का, इस पॉइंट में है तो इस साइड v का डायरेक्शन होगा, इस साइड में इसका डायरेक्शन v का इधर होगा। और देखो ये O सेंटर है, अगर P है तो हमेशा क्या है, सेंटर से जो बॉडी है उसका डिस्टेंस फिक्स्ड है। ये है, ये बॉडी मान लो सेंटर, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर इज कांस्टेंट। बिकॉज सर्कुलर मोशन है तो रेडियस क्या हमेशा कांस्टेंट है होगा। तो O से P जो है, देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है जो हम लोग पढ़े थे, वेक्टर क्वांटिटी, पहले बताया था एक क्लास में फोर्स एंड मोशन में। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है, जिसका वैल्यू भी है डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड है वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब क्या बताया था पहले, एक रे है, ठीक है, रे यहाँ से अगर सोर्स है तो यहाँ से जा रही है कहाँ, इन्फिनिटी तक, तो इसका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये एक लाइन है तो इसका मैं डायरेक्शन इधर दे दिया और ये छोटा सा ले लिया, इतना सा, तो ये हो गया क्या, इतना सा हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन। तो इसका क्या वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसको कहता है क्या, पोलर वेक्टर। इन सारे चीज़ को, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का क्या है, कहते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन है, देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, A और B है, तो हमेशा इनिशियल पॉइंट टू टियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट मतलब A टू B लिखेंगे कैसे, AB। तो हमेशा इसका डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट, इसको कहते हैं पोलर वेक्टर। और एक वेक्टर है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर मतलब क्या है, जिसका डायरेक्शन हमेशा कोई भी एक्सेस के थ्रू होगा। एक्सेस कैसा, मान लो ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, मैंने इसको इस प्लेन में ड्रॉ किया है, इसलिए इस तरह, तो इसका एक्सिस क्या होगा, ये एक एक्सिस है, सेंटर से पास होगा और नीचे भी है, एक्सिस है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आइदर दिस साइड और दिस साइड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये डिपेंड करता है ये रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर मान लो इसका डायरेक्शन इस साइड है, मतलब ये रोटेट कर रहा है क्या, ऐसा मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या होगा, इसको ऐसे पकड़ो, जो फिंगर है इसको रोटेशन के डायरेक्शन में रखो, ऐसे देखो किस साइड आ रहा है ये थंब, अप साइड, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड डायरेक्शन होगा। अगर ये क्या है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, और इसको पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव। अगर ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऐसा है मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो क्या है,
उंगली को ऐसे पकड़ो, ठीक है, इस डायरेक्शन में रखो, क्या है नीचे जा रही है तो नीचे होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड है, और क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड है। इसको माना जाता है क्या, क्लॉकवाइज, इसको नेगेटिव माना जाता है। अगर ऐसे पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ऐसे सर्कुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस डायरेक्शन को डिनोट करेंगे ऐसे ऐसे। मतलब क्या है, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन किस साइड होगा, इस साइड होगा, अपवर्ड। देखो ऐसे है अपवर्ड, ऐसे अपवर्ड है, ठीक है। अगर ये रोटेट, देखो ये यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन इस साइड मैंने ऐसा है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे पकड़ो तो उस साइड नोट कर रहे हैं, तो इसको हम नोट करेंगे ऐसे क्रॉस से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या है, ये जो प्लेन है बोर्ड, ये प्लेन बोर्ड के पीछे तरह होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड बट बैकवर्ड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड बैकवर्ड होगा, और ये होगा क्या, परपेंडिकुलर टू बोर्ड अपवर्ड, डायरेक्शन होगा हमेशा इस साइड, ठीक है। पहले इसको नोट करो, बाद में इसको। तो जो भी पोलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन आइदर दिस एक्सिस और दिस एक्सिस। पोलर वेक्टर कौन सा है, जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन के रिलेटेड हर क्वांटिटी है, हर वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेल वेक्टर। तो ऑल वेक्टर क्वांटिटी related to circular motion is axial vector, ठीक है। और इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है क्या, इसका रोटेशन के ऊपर, किस साइड रोटेशन हो रहा है। पहले इसको नोट करो, फिर मिटा दूंगा मैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगा, जल्दी करो नोट। ठीक है, अब आओ यहाँ से। तो यहाँ जो v लिखा है इसको मैंने क्या कहूँगा, स्पीड, क्यू स्पीड बोलूँगा, इसको वेलोसिटी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। अगर मान लो इसका स्पीड ये 2 टाइप का होगा, अगर स्पीड रिमेन कांस्टेंट, मतलब हर पॉइंट में इसका स्पीड क्या है, वैल्यू सेम है, या इसका वैल्यू मान लो, इसका वैल्यू मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है वैल्यू, इसका कितना है 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन अलग है इसलिए स्पीड कह रहा हूँ। यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे अगर ले लो तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ क्या है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड वेरिएबल है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, that is it varies with respect to time, then it is called non-uniform circular motion। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक है सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। ज़्यादातर केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म से भी है, लेकिन लास्ट में देखा। मान लो एक बॉडी मोशन रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जल्दी बताओ। डायरेक्शन तब तक नहीं बता पाओगे जब तक मैंने इसको डायरेक्शन दे दूंगा। मैं रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, मैंने यहाँ बताया नहीं। तो मान लो इसका रोटेशन है इस साइड है, तो ये कौन सा साइड है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पेन घुमाओ, किधर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो किधर होगा, अपवर्ड। ये पकड़ो ऐसे अपवर्ड, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड। ऐसे पकड़ो, कॉपी में पिक्चर ड्रॉ करो,
अब एक और परपेंडिकुलर। तो मान लो ये जो है, ये जो ड्रॉ किया मैंने एक बॉक्स, ये इस प्लेन में घूम रहा है, ठीक है। ये बोर्ड है, प्लेन है, और इस साइड एक प्लेन है, इस प्लेन में घूम रहा है। मेरे पास एक ही बोर्ड है, 3D नहीं 2D है, इसलिए मैंने शो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इसको कहलाएंगे क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये क्या होगा, जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है और जिस पाथ है उस पाथ का सेंटर से गुजरेगा, ठीक है, एवं क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इस प्लेन में घूम रहा है तो इसको क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन, और रोटेशनल प्लेन भी कह सकते हैं, पर प्लेन ऑफ रोटेशन। और देखो यहाँ से जो मान लो यहाँ बॉडी है, मतलब जो पार्टिकल घूम रहा है ये, ठीक है, इस पाथ में इस पॉइंट पे है, तो ये सेंटर ओ है, तो ओ से पी डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड। तो ओ पी क्या कहेंगे, ये है रेडियस वेक्टर, इसको आर से ऐसे लिखेंगे, रेडियस वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियस वेक्टर डायरेक्शन ऑफ आर, मतलब रेडियस वेक्टर किधर होगा, सेंटर टू बॉडी, सेंटर टू बॉडी, सेंटर से बॉडी जहाँ पे भी है वहीं पे उसका डायरेक्शन होगा। मान लो ये बॉडी यहाँ है, तो डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा। अगर यहाँ पे भी है तो बॉडी इस साइड, मतलब इसका डायरेक्शन भी हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है, नोट कर लो। देखो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले क्या देखा था, अगर कोई बॉडी यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए टू बी कोई बॉडी गया, ठीक है, तो हम जब एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब निकालते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करते, सीधे एक लाइन खींच देते। तो ये हो गया क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यह हो गया क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर क्या है, ये एक बॉडी है, मान लो यहाँ पी पॉइंट है, इसमें बॉडी है, तो यहाँ पे ओ है, रेडियस वेक्टर किधर होगा, इस साइड। अगर बॉडी यहाँ से, ये इनिशियल पॉइंट है, मान लो इनिशियल, तो जब ये बॉडी घूमेगा, ठीक है, मान लो ये इस साइड भी घूम रहा है, ठीक है, तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, सो चेंज क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। देखो यार यहाँ पे भी है P और ये मान लो Q है, तो ये फाइनल पॉइंट है, मान लो फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों मिलाकर क्या किया, सेंटर में एक एंगल क्रिएट किया, थीटा। ये डेल टी टाइम के बाद यहाँ से डेल थीटा, P पॉइंट से Q पॉइंट गया। तो देखो ये पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, इसको हम ये नहीं कह सकते, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, ये वाला लीनियर होगा। हम तो लीनियर के बात नहीं कर रहे किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा हूँ। तो इसलिए देखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस सेंटर में एक एंगल क्रिएट कर रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे, एंगल प्रोड्यूस्ड by the object's initial
सो एंगल प्रोड्यूस्ड इन द कर दो, प्रोड्यूस्ड इन द सेंटर by initial and final position of object और बॉडी। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो सेंटर में एंगल क्रिएट करता है उसको कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, डी थीटा से डिनोट भी कर सकते हैं। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या है, ये है एक्सियल वेक्टर। अगर एक्सियल वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग एक्सिस। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस। ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। वो क्या होगा, हमारा जो पिक्चर ड्रॉ करेंगे उसके रेस्पेक्ट में होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। इसके बाद देखो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल आर्क अपन रेडियस। आर्क मतलब क्या है, एक सर्कुलर पाथ है तो कोई भी पार्ट ले लेते हैं, इसको कहते हैं आर्क। और रेडियस कहाँ है, सेंटर से इसका दूरी। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, दोनों कट जाएगा, क्या होगा, 1 होगा। तो अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन इसका यूनिट क्या लेते हैं, यूनिट रेडियन। रेडियन, ठीक है। इसको लिखते हैं रेड से नोट करते हैं, रेड। हमेशा पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, रेडियन सब लिखते हैं रेड। तो देखो इसका एंगल को यहाँ से यहाँ, इस एंगल मान लो ये 60 डिग्री है, तो इसको हम डिग्री से भी डिनोट कर सकते हैं, रेडियन में भी डिनोट कर सकते हैं। 60 डिग्री मतलब क्या होता है, π/3 रेडियन। ऐसे करते हैं ना। तो क्या है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसका पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू है यहाँ पे 180 नहीं है, 22/7। ठीक है। जब भी इसको पाई को रेडियन से, कोई एंगल को रेडियन से डिनोट करेंगे, अगर वहाँ पे पाई है तो पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। ठीक है। तो रेडियन और इसका 1 डिग्री कितना होगा, π/180 डिग्री रेडियन। और 1 रेड इक्वल टू क्या लिख सकते, 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। मतलब ये 57 डिग्री की आसपास होगा, 57 डिग्री की आसपास होगा। ये मान लो 296 नियर अबाउट टू 1 रेडियन इक्वल टू 57.296 डिग्री। अगर कोई बॉडी एक बार पूरा रोटेट करता है, कंप्लीट 1 रोटेशन, तो देखो यहाँ से यहाँ आया, कितना एंगल हुआ, पाई। फिर यहाँ से यहाँ आया, कितना हुआ, पाई। तो कितना होगा, 2 पाई। तो फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई। नोट कर लेना वो, ठीक है, नोट हो गया। पॉज करके नोट कर लेना। इसका डायमेंशन कितना होगा? डायमेंशन देखो, इस क्वांटिटी का यहाँ से डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन क्या होगा? इसका भी एल है तो इसका भी एल है, 1 हो जाएगा। मतलब क्या होगा? m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, अदरवाइज 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखेंगे कैसे? m का पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। मतलब रेडियन एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका एंगल, इसका यूनिट है रेडियन, लेकिन डायमेंशन क्या होगा? हमेशा 1 होगा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कह सकते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो हम बताए थे ये है एंगुलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो यहाँ एक बॉडी जो मूव कर रही है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा एंगल यहाँ से यहाँ थीटा, ये मान लो डी थीटा है, डेल थीटा, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। अगर डेल थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये क्या होगा? लगभग क्या होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट पी क्यू होगा। अगर इफ डेल थीटा इज स्मॉल देन पी क्यू नियरली स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये डेल थीटा हो गया क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, अगर आर्क को हम एस से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो यही रिलेशन से हम लिख सकते हैं क्या? डेल थीटा इक्वल टू आर्क, ये एस से डिनोट करते हैं, एस अपॉन आर, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? एस नहीं लिखेंगे, डेल एस लिखेंगे। डेल एस बहुत छोटा है तो क्या लिखेंगे? डेल एस अपन थीटा। तो डेल एस इक्वल टू पी क्यू, तो क्या होगा? डेल एस इक्वल टू आर डेल थीटा। ये हो गया क्या? इसका रिलेशन। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर रिलेशन पूछेगा तो हमेशा वेक्टर की फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर का फॉर्म कैसा है? ऐसे लिखेंगे, डेल एस, इसका माथे पे वेक्टर का साइन लगा देना, डेल एस इक्वल टू डेल थीटा क्रॉस आर। इसको मल्टीप्लाइड इनटू मत कहना, ठीक है। अगर यहाँ पे माथे पे वेक्टर डिनोटेड किया ना, अगर ये वेक्टर का साइन लगा हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्रॉस, इसको क्या कहेंगे? क्रॉस। डेल एस क्रॉस आर, डेल थीटा क्रॉस आर, ऐसे ही लिखना है। अगर कभी भूल गया ऐसे लिख दिया, अगर ऐसे लिख दिया डेल एस इक्वल टू आर क्रॉस डेल थीटा, ऐसे अगर लिख दोगे तो इसको काट के 0 दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं लिखना है, लिखना है कैसे? ऐसे लिखना है। हमेशा इस सीक्वेंस को ध्यान रखना, डेल थीटा क्रॉस आर, डेल थीटा क्रॉस आर। नोट कर लो। अब देखो वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जैसे हम देखते हैं क्या, अगर यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो ए से बी
ये हो गया क्या, ए से बी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो यहाँ टाइम टी लगा, मतलब टी 30 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया, तो वेलोसिटी कितना लिखते हैं, v इक्वल टू ए बी अपन टी। यही होता है क्या, लीनियर वेलोसिटी। तो मतलब क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो यहाँ क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो गया क्या, एंगुलर वेलोसिटी। मान लो यह डी थीटा है, डेल थीटा, और यहाँ पी टू क्यू जाने में टाइम लगा डेल टी। इन टाइम डेल टी ऑब्जेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल थीटा। देन 1 सेकेंड में क्या होगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको क्या कहते हैं, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, अगर डेल टी टाइम में डेल थीटा हुआ या टी टाइम लिख सकते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा। इसको क्या कहेंगे, ओमेगा। एक अल्फ़ाबेट है, डब्लू नहीं, ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपन डेल टी, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। कहीं कहीं इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ऐसे भी यूज़ करते हैं। कुछ मैथ में ये हम यूज़ करेंगे, इसको नोट करके रखना, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखो, ये थीटा इसका रेडियन है और इसका क्या है, सेकंड है। तो क्या होगा, यूनिट रेड अपॉन सेकंड, रेड पर सेकंड होगा इसका यूनिट। डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन कितना होगा, देखो इसका तो थीटा का डायमेंशन है नहीं, ये 0 है। ये टाइम का डायमेंशन है t, तो कितना होगा 1 अपॉन टी, मतलब ऊपर डायमेंशन लेस है, तो क्या लिखेंगे t इनवर्स। टी इनवर्स इसका डायमेंशन हो गया। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस। अगर ये रोटेशन इस साइड हो रहा है तो डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड, मतलब अपवर्ड। इस साइड का मतलब क्या है, ये अपवर्ड है। अगर रोटेशन इस साइड हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो किस साइड होगा, ये डायरेक्शन होगा इस साइड, मतलब पीछे की तरह। ठीक है, नोट करो। एक बात देखो, अगर कोई बॉडी कोई एक बॉडी इस पाथ में इसमें भी, मतलब डिफरेंट पाथ में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से ड्रॉ कर दिया, तो देखो सभी का यहाँ पे पी क्यू मान लिया, ये पी डैस्ट क्यू डैस्ट है, ये पी डबल डैस्ट क्यू डबल डैस्ट। तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, पी डैस्ट एंड पी डबल डैस्ट। फाइनल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट क्यू डैस्ट क्यू डबल डैस्ट। तो सारे पार्टिकल जितना मूव कर रहा है, ठीक है, सब
सेंटर में क्या होगा, एक सेम एंगल प्रोड्यूस किएगा थीटा। तो ऑल बॉडी मेक्स सेम एंगल एट द सेंटर। सेंटर में सभी पार्टिकल सेम एंगल, लेकिन देखो इसका पाथ अलग है, इसका पाथ अलग है, इसका पाथ अलग है। अगर मान लो देखो यहाँ से यहाँ सेम एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी टाइम टी लगा, यहाँ पे भी टाइम टी लगा, यहाँ पे भी टाइम टी लगा, तो पी क्यू ग्रेटर देन क्या होगा, पी डैश क्यू डैश ग्रेटर देन क्या होगा, पी डबल डैश क्यू डबल डैश। मतलब ये पाथ सबसे ज़्यादा होगा, तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो अगर सेम टाइम में इसका ज़्यादा जाना पड़ेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कितना होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि इसका सबसे कम पाथ गया होगा, ठीक है। इसलिए टाइम सेम टाइम है, यहाँ पे 5 सेकंड भी है, यहाँ पे 5 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया, बहुत बड़ा पाथ है। ये थोड़ा कम गया, ये और भी कम गया, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ पी क्यू ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पी डैश क्यू डैश ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पी डबल डैश क्यू डबल डैश। मतलब इस पाथ का स्पीड ज़्यादा है, उसके बाद कम है, उसके बाद कम है, ठीक है। जो पंखा घूम रही है ना, स्लिंग फैन पंखा, उसमें सबसे नज़दीकी पॉइंट है जहाँ से लगा हुआ था, ठीक है। ऐसे पंखा सबसे सेंटर का पॉइंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ही मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, सबका सेम होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम होता है, लेकिन स्पीड सबसे कम है उसका जो सेंटर के एकदम करीब पॉइंट है। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ का है, एकदम जो ब्लेड है, ब्लेड का एंड पॉइंट का स्पीड सबसे ज़्यादा है, ब्लेड का एंड पॉइंट का स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना ये। इसके बाद देखो एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, इसको नोट कर लेना, वहीं से लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन था कैसे था, ऐसे लिखा था, डी एस इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर, ऐसे लिखा था। ये किस में लिखा था, ये वेक्टर फॉर्म था, अगर इस वेक्टर फॉर्म को हटा देते तो हम ऐसे भी लिख सकते, एस इक्वल टू आर थीटा। वेक्टर फॉर्म को हटा देते हैं, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे सीक्वेंस अगर एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू थीटा आर, जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ वैल्यू लिखा हुआ, वैल्यू मैग्नीट्यूड। तुम लोग वेक्टर पढ़े नहीं है इसलिए थोड़ा मुश्किल या प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर इस वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, ये माथे पे तीर दे दोगे एरो, तो इसी सीक्वेंस में लिखना होगा। अगर एरो हटा दोगे तो ये क्रॉस भी नहीं लिखना है, सिर्फ डॉट ऐसे लिखना है तो अच्छा है। अगर ये क्रॉस भी ना दो तो भी गलत हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे अगर लिखेंगे तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी एस डी टी। तो आर का वैल्यू कितना होगा, देखो आर मतलब क्या, रेडियस है, तो हमेशा रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इस पॉइंट यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो आर का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ आर को बाहर कर दिया और डी थीटा डी टी लिखा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ओमेगा, सॉरी ये वेलोसिटी वी हो गया, और ये हो गया आर, ये हो गया ओमेगा। तो v और ओमेगा का रिलेशन क्या है, ये वाला लीनियर एंड v, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ये है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होगा, इसी तरह होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखा था, डी एस इक्वल टू डी थीटा, सॉरी डी एस नहीं, डेल एस, डी एस इक्वल टू डी थीटा
क्रॉस आर। तो यहाँ पे भी आर को हम क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट मानेंगे और डी एस करेंगे, डी टी इक्वल टू डी थीटा डी टी क्रॉस आर। इसके बाद ही होगा, उसको जीरो हो जाएगा, उसमें हम नहीं लिख रहे। तो तुम्हें सिर्फ लिखना है क्या, ये है वेलोसिटी v एरो इक्वल टू ये क्या है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। ये हो गया वेक्टर रिलेशन। इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना। ये प्रॉब्लम करते वक्त कोई अगर लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है तो हाँ वहीं से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, एंगुलर दिया हुआ है तो लीनियर निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, बहुत ही छोटा टाइम में, जितना छोटा तुम सोच सकते हो उससे ज़्यादा छोटा। ठीक है, मतलब क्या है, जो हम देखो वहाँ पहले लिखे थे, कैसे लिखे थे, ये ओमेगा इक्वल टू लिखे थे डेल थीटा अपन डेल टी। ये डेल लिखा था ना, ऐसे लिखा था डेल। ठीक है, तो डेल थीटा डेल टी। तो इसको इंस्टेंटेनियस कब कहेंगे, जब ये डेल टी बहुत ही छोटा, टेंस टू जीरो, जीरो के एकदम करीब, तुम जितना छोटा सोच सकते हो उससे ज़्यादा। मतलब ये कोई बताया सर ये सबसे छोटा है, ये छोटा है सबसे, तो तुम सोच रहा है इतना छोटा, लेकिन टेंस टू जीरो का मतलब है इससे छोटा है। ये 50 जीरो हो सकता है, 60 जीरो, तुम सोच सकते हो यहाँ जीरो के सबसे करीब कितना होगा, पॉइंट के बाद 10 जीरो उसके बाद 1 है। कोई सोच रहा है 50 जीरो उसके बाद 1 है, लेकिन तुम्हारा सोच से छोटा है। तो यहाँ क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे क्या, लिमिट, ये क्या है लिमिट, लिमिट डेल टेंस टू जीरो, लिमिट, इसको एल टी मतलब यहाँ लिख देते हैं, एल टी को लिमिट ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, लिमिट, LIMIT, लिमिट टेंस टू जीरो डेल ओमेगा अपन डेल टी। तो ये क्या ऐसे लिखेंगे, डेल थीटा डेल डी थीटा अपन डी टी। तो जब इंस्टेंटेनियस हो जाएगा तब इस डेल को डी से कन्वर्ट हो जाएगा, डी से कन्वर्ट कर दूंगा। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू, लेकिन ओमेगा सेम है, ठीक है, डेल थीटा अपन डेल टी इक्वल टू डेल थीटा अपन डेल टी डी थीटा अपन डी थीटा अपन डी टी। तो देखियो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम होगा कब, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलिए बाद में लिख देते हैं, इसको नोट कर लेना, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। In case of uniform circular motion, average angular velocity equal to instantaneous एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दोनों सेम होगा। एवरेज मतलब क्या है पता है तुमको, मतलब हर पॉइंट में लेकर टोटल टाइम से टोटल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ गया, ये θ1 है, यहाँ से यहाँ देखा मैंने θ2 है, यहाँ से यहाँ गया θ3 है, यहाँ से यहाँ θ4 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3
प्लस थीटा 4 डिवाइड बाय ये T1 T2 T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये हो गया क्या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके बाद देखो हम डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन विद डायरेक्शन। तो ये इसको किस डायरेक्शन में ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं, आसान होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्सिस का इस साइड। ये हो गया क्या रेडियस वेक्टर r, ठीक है। यहाँ हो गया क्या एंगुलर वेक्टर, क्या होगा ये ओमेगा के डायरेक्शन इधर भी होगा और डेल थीटा के डायरेक्शन भी इस साइड होगा, क्योंकि ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और डेल थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों है क्या एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा एक्सिस के अलोंग, मतलब रोटेशन जिधर होगा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। हम ऐसे पकड़ेंगे तो किस साइड है, ऊपर है। और देखो अगर लीनियर वेलोसिटी हम सोचेंगे तो यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देना, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हो गया क्या v का डायरेक्शन। इस साइड भी कैसे होगा, ये s का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो अगर इस साइड एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन है तो इस साइड ये क्या है, रेडियस वेक्टर है, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद दिखा देते हैं। देखो ये थीटा ओमेगा का डायरेक्शन है, ये r का डायरेक्शन है, और इस साइड क्या होगा v और s का डायरेक्शन इस साइड होगा, v और s, देखो v और s इस साइड होगा, ऐसे होगा डायरेक्शन। इसको हम इस पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहीं से होगा टेंजेंट से। तो ये हो गया ओमेगा, ये हो गया r और ये हो गया v, मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये रेडियस वेक्टर, ठीक है। दिख रहा है, नोट कर लेना इस पिक्चर को। सॉरी, और एक चीज़, अगर इसका रोटेशन उल्टा होगा, ठीक है, अगर रोटेशन उल्टा है, अगर रोटेशन इस साइड है, क्लॉकवाइज है, तो सिर्फ डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड हो जाएगा। और टेंजेंट देखो ये इस साइड ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, ये हो गया v का, ये होगा s का, लेकिन r का डायरेक्शन हमेशा इस साइड रहेगा। ये ओमेगा है और ये थीटा, ठीक है।